प्रेम से बोले गीता माता की जय। गीता घाट भगवान की, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की। श्री भगवान वाच आशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, पहला श्लोक है गीता का जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ज्ञान देना शुरू किया। भगवान बोले अर्जुन अपनी औकात में आओ तो जीना आसान हो जाएगा। तू बात तो कर रहा है विद्वानों जैसा और व्यवहार कर रहा है मूर्खों जैसा। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं डॉक्टर हूं तो नॉलेज होना चाहिए, कोई व्यक्ति बोले मैं प्रोफेसर हूं तो नॉलेज होना चाहिए। आप किचन में घुस रही हैं तो खाना बनाने का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात तो छोड़ दें, ज्ञान न रहा है, अगर आपके पास ज्ञान सही नहीं है तो खाना बनाने की जगह घर में आग लगा देंगे अगर गैस जलाने नहीं आता। हम हैं क्या, कहाँ पे हैं और हमारी शुरुआत कैसे हो, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाजार घूम रहे हैं झोला लेकर, इस दुकान में जा रहे हैं, उस दुकान में जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। कोई पूछ रहा है बहुत देर से घूम रहे हैं क्या लेना है, मालूम नहीं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो घूमते रहिए दुकान से दुकान। भगवान अर्जुन से कहते हैं बाबू अर्जुन तुम जो विद्वानों जैसा बात कर रहे हो, विद्वान को पता होता है कि किस बात का शोक करना है, किस बात की चिंता करना है, किस बात में दिमाग लगाना है और किस बात को नेग्लेक्ट करना है, किस बात में टेंशन नहीं लेना है। मानव जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है, इस उद्देश्य को समझना, इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना और इसकी प्राप्ति के लिए चिंतन मनन करना, बोझ भी लगे जीवन में, भार भी पड़े तो भी बर्दाश्त करना यह उचित है। लेकिन कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी जैसा अनर्गल काम करना यह शोभा नहीं देता और उसी के लिए चिंतित रहना यह भी शोभा नहीं देता। आप कभी सोचते हैं आपके जीवन के 90-95% बातें बेकार की होती है। आप जो सोचते हैं आधा फालतू सोचते हैं, या तो बीते हुए बात तो सोचते रहते हैं जो कोई फायदा नहीं, लौटने वाला नहीं, या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। या तो आप ऐसी कल्पना लोक में जीते हैं जिसका कोई हकीकत नहीं, या फिर ऐसी प्लानिंग करते हैं जो कभी पूरा ना हो। जमीन पर आइए, अपने स्वरूप को पहचानिए, मैं कौन हूं। एक व्यक्ति किसान के लिए चिंता कर रहा है और वो कौन है, वो रोड का भिखारी है, वो किसान की चिंता क्या दूर करेगा। एक व्यक्ति जो रात दिन संसार में मोह माया में ग्रस्त है और वो बात करता है ज्ञान के, कितना परफेक्ट होगा। आप जहां हैं वहां से सोचिए, आप सोचिए कि मेरे जीवन में शांति कैसे है, ये आपका राइट है। मेरे पड़ोसी के जीवन में कैसे है बाद में सोचिए, आपका अपना ही जीवन में शांति नहीं है। देश कैसे ठीक हो उससे पहले सोचिए कि आपका घर कैसे ठीक हो। हमारा जो ऑथेंटिक राइट है, जो हमारे हाथ में है, जिसे हमें करना है, इसके बारे में चिंतन और चिंता सही है। चिंता भी तो सही है, भजन नहीं हो रहा है, चिंता करना चाहिए। चिंता एक हरि नाम की, बाकी चिंता किस काम की। सुधार नहीं रहे, चिंता कीजिए। बुढ़ापा आ रहा है, भजन नहीं हो रहा है, चिंता की बात है।
यह चिंता की बात नहीं है कि मेरे पास अरबों खरबों नहीं है, रहेगा भी तो छोड़ के जाएंगे। यह चिंता की बहुत बात नहीं है सरकार कौन बन रहा और क्या कर रहा, हमारे पास एक वोट है, सही देना होगा उसको देंगे। सबसे पहले जो विषय आता है कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। जिस बात पे हम चिंता कर रहे हैं हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो मत कीजिए, करना चाहिए तो कीजिए। पहले वर्तमान में आ जाइए। हम 90% बातें बीती बातें को ही बाहर बखारते रहते हैं। बीते हुए बात को बोलना, इंसान द्वारा बीते हुए बात को बोलना और कुत्ता का भूकना दोनों बराबर होता है। सुन तुलसीदास जी कहते हैं करनी करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। करना कुछ नहीं है, दिन भर बकना है। तो वो आदमी कुत्ते की तरह है जो सुन के भूखता है। वो कुत्ता भूखा कि लगता है हिलने से कोई चोर जा रहा है, अब सब कुत्ता भूखे लगा, चोर चोर भौ भौ शुरू। गुरुदेव पहले ही बोले साधक बनना है तो क्या करना होगा, पीछे छोड़ दो आगे छोड़ दो, वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो। यही साधना यही आराधना, अपनी दृष्टि मोड़ो। हम खाली भीतरे बात में मौसी ऐसा थी, हेमा मालिनी से ज़्यादा सुंदर थी, क्या फायदा है। हमार दादा के इतना जमीन था, ये जहनी रोड पर हमारे दादा के 10,000 में 10 कट्ठा दे रहा था। कहा था दादा लेके जाते हैं, हाथ में आएगा, बीती हुई बात को मत रहे। एक महिला कह रही थी हमारे बाबूजी हमारा इतना सुंदर बर खोजे थे, ये हमारे भैया पगलू थे कि एगो भोंदू से बियाह कर दी। ये तनी मानी चांस था, गुंजाइश है कि बढ़िया से पटरी से जीवन कटे हो, खत्म हो जाएगा। रोज भोंदू भोंदू कहेगा अपना पति को, तो और क्या होगा जो हाथे में अब नहीं है। क्या लगा रहे हैं 30 साल ब्याह के हो गया तो आज माथा ठोक रहे कि हमारी किस्मत खराब था इनके साथ। अरे आपका किस्मत बढ़िया था कि अपना मुंह में आपको पति नहीं फंसाया, छूट दिए जाओ भजन करो। अच्छा पति कौन है, पत्नी को थोड़ा सा हड़का के रखे अपने तरफ से और भगवान में लगने की छूट दे दे। अब उर्वा का खराब पति कौन है, पति के अपने में लाशा नहीं चिपकाए रहे। भाग्यशाली है, भाग्यशाली है वो पत्नियां जो भगवान में लगती है। ये अलग बात है कि पति प्रेम से भी लगा सकते हैं, हड़का के भी प्रेम से लगाए तो अच्छा। जीवन का उद्देश्य समझना है ना, वर्तमान में रहना होगा। एक ही बात को आप रात दिन बकते रहते, भूखते रहते हैं, और जो आपके हाथ में नहीं उस कल के लिए रोते हैं, चिंता करते हैं। भगवान बोलते हैं असोच्यान सोचस्ता, जो बातें नहीं सोचना चाहिए वही सोचते हो, और जो सोचना चाहिए उधर ध्यान नहीं देते हो। आए हो मैदान में, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना, तुम्हारा धर्म युद्ध है। अब तू ही आके और पंडित बन गया। गता सुनच नानु सुचंती पंडित। तुम विद्वान जैसा बात कर रहे हो, प्रज्ञावान सभा से, लेकिन तुमको पता है विद्वान या पंडित कौन होता है, जिनकी प्राण है उनके लिए नहीं रोते, और जिनकी चली गई उनके लिए भी नहीं रोते। ये रोने से वापस तो आएंगे नहीं। पटकार है दादी हो दादी, आ जाएंगे, बाप रे बाप कर माथा पटक रहे, बाप के लिए बेटा के लिए भाई आएंगे। अपना भी माथा खराब कर लिए, आँख खराब कर लिए, इनके बूढ़ी माता की आँख खराब हो गया। कैसे पोता मर गया तो 3 महीना ढर ढर लो गिरा, दोनों आँखों खराब हो गया, चेहरा भी खराब हो गया। अरे भजन कीजिए, जो हमारे हाथ में नहीं उसके लिए क्यों रो रहे हैं। उतना दिन की उसका जीवन था। आपको एक साधक के रूप में आज पहला दिन, पहला भगवान ने जो उपदेश दिया, संकल्प लेना है कि हम बीते हुए बात की चर्चा नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है कोई उपदेश देना हो, हाँ भगवान के भक्तों की कथा सुनाना है, उसे सारांश निकालना है, सीखना है तो ठीक है। और जो बात हमारे हाथ में नहीं, कल के हमसे बहुत आगे है, क्यों चिंता करें। आप समझदार नहीं है अगर आप बेकार की बातों में फंसे हुए हैं। पागल में हमें क्या फर्क है। और हम भी बीते हुए बात गाते रहे और आगे की चिंता में डरते रहे, हम भी पागल हैं। पागल ही नहीं करता है।
वो वर्तमान में नहीं जीता है। आपको वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। वर्तमान में देखिए, अभी क्या देखना है, मेरी सांसें चल रही है, देह हाथ ठीक है, गुरुदेव सामने है, हम नाम ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं, अपने जीवन को संभाल सकते हैं। अब तक जैसे भी जिया हो, जितना भी गलतियां किया हो, जितना भी मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ हो, अब भी संभल सकते हैं, अब भी हमारी नैया पार लग सकती है। बहुत बड़े खेवैया बैठे हुए, हम अभागे नहीं हैं। सब चीज किसी ने लूट लिया हो तो भी हम अभागे नहीं, क्योंकि हमारे पास वो अनमोल धरोहर इसे कोई छू नहीं सकता। लूटने की बात छोड़ दे, हम शरीर ही आत्मा हैं। हम जैसे भी जिए हों, आज से अभी से अपने जीवन को परमात्मा को सौंपकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वर्तमान में ताकत होती है। निकलना होगा भूत से, आंखें बंद के तो बीता हुआ बात आ रहा है या फिर आगे की बात आ रहा है। थोपियाइए खुद को, खोलिए खोपड़ी को और वर्तमान में आ जाइए। नहीं नहीं नहीं, मुझे भूत में नहीं जाना है, नहीं नहीं नहीं, मुझे भविष्य में नहीं जाना, मुझे वर्तमान में जीना है। इसके लिए साधना करनी होगी। 10 दिन साधना में कोई मंत्र मत जपिए, कुछ मत कीजिए, बस 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, बैठ के देखिए कि हम वर्तमान में हैं। बीता हुआ बात है, टाटा बाय, भागो भागो भागो। भविष्य की बात आ रहा है, घसको घसको घसको। और 10 दिन मंत्रा मौसी ठगनी बूढ़ी जोड़े नहीं बैठना है। वहाँ बैठेगा तो अपन नैहर की एक कहानी से 17 कहानी उनका देखा देखी सब शुरू हो गए। बाप रे, हमारे नैहर में हाथी एक दिन आ रहा था, निकल गया, सुढ़वे अटक गया। आप सुनते रहिए। तो दूसरा कहेंगे कि हमारे नानी की कहानी तो गजब है। तो तीसरा के कहेंगे हमारे दादा की खाट इतना बड़ा था कि लोग एकदम शान से बैठता था। सुनते रहिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर में 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, झूठ सच पीछे हुए बात का, और यहाँ आते कि मन ध्यान भगवान में लग जाए। कचरा भर रहे, खाली बीता हुआ बात क्या कचरा है, भूत भूत डेड। जो आदमी जितना ज्यादा भूत में जीता होकर वो भूत नहीं रहेगा, तुम लौट खोगे। और जो आदमी जितना ज़्यादा भविष्य में जाता है, चिंता में एकदम बीपी का दवाई खा रहा है, आँख में नींद नहीं है, टेंशन में मर रहा है, एकदम चेहरा लाल डरा हुआ, रात के चूहा भी कूदे तो उछल पड़ेगा, पाप रे चोर घुस। और जो वर्तमान में रहता मुस्कुराते रहता। हर वकील साहब मुस्कुरा रहे हैं, गुरुदेव हमेशा मुस्कुराते रहते। अभी ठीक है ना सब? हाँ चलिए ठीक है। कोई जान रहा है 2 घंटा बाद क्या हो जाएगा? परसों ढेर लोग निकले थे, यार है तो नहाएंगे, बड़ा गर्मी है, बड़ा ये है, और ढेर रह गए, रास्ते में लौटवे नहीं किए। कोई उड़ गए, कोई उड़ा दिए गए, कोई पर कुछ आके गिर गया, बच्चे कुचे पर ठनका गिर गया। जिन पर ठनका गिरा में वो लोग थे जिनके पास इतना काम था, इतना चिंता था, वो भजन नहीं करते थे। हमारा भजन की छुट्टी है, बाप रे, हम बड़ी कम आसुत है। अब पड़े हुए सोए हुए कर लीजिए, सब काम आप ही को करना है, कर लीजिए। अब तो बड़ी कम आसुत है, ये हाथ पैर पसार के क्यों सोए हुए? उठ जाइए। जिसको कल की पता नहीं, और वो लंबा लंबा प्लानिंग बनाया हुआ है 20-20 साल का, और जो 1 घंटा बीते हुए समय को वापस नहीं कर सकता, वो अपने पूरे जिंदगी और दादा परदादा की कहानी सुनाते रहता है। क्या सही है? साधक हैं गुरुदेव के, अगर प्रवचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो बातें सबसे ज़्यादा मिलती है वो यही है कि साधक हो तो दूसरे की ओर मत देखो, अपने को देखो। साधक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं लेता है, साधक वर्तमान में जीता है, वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो। ऐसी साधारण चीज नहीं है, क्या है? यही साधना, यही आराधना। अपनी दृष्टि मोड़ो, इधर नहीं इधर नहीं, यहाँ रखो। हम हमेशा ऐसे करते हैं, आहा कैसे हमारे दादा थे, अरे छोड़ो यार, सादा में रहो। कैसे हमारी पोता बिगड़ल है, अरे छोड़ो उसको, छोड़ो, तुम अपना देखो। क्या कहते थे गुरुदेव? निज के पिता को भूलकर मारा फिरे नादान है। अपने पुत्र के पीछे क्यों मरता, तू खुद किसी की संतान है। निज के पिता को भूलकर मारा फिरे नादान। हमर बेटा ऐसा हो गया, हमारे आप यहाँ माथा ठोक रहे नकली बेटा ला, और आपका बाप आपके लिए माथा ठोक रहा है कि हमारी असली बेटा जब गर्भ में रहता है तो रोता है, आता है तो रोता है कि हम अपनी खूब भजन करेंगे, और गया तो भूल गया।
क्या करें? सोचे कभी आपकी बाप कितना चिंता करते हैं आपके लिए? आपको लगता है हम एगो बाप है, हम एगो माए हैं। अरे आप नकली माए हैं। कीजिए चिंता, थोड़ा सा कीजिए पाव भर। ये मन मत रखिए अपने माथे पे कि आप ही धंस जाए। उतने कीजिए जितना कैपेसिटी है। भगवान क्या कहते हैं? टॉपिक समझिए। सूत्र है, गुरुदेव का एक सूत्र है, उस सूत्र को अपने दिमाग में बैठाइए, रटिए इसको मने मने। गुरुदेव क्या कहते हैं? दुनिया में दो ही चीज़ है, एक पूर्ण, दूसरा अपूर्ण। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत, पूर्ण भक्त, पूर्ण परमात्मा का नाम। अभी 17वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सत्य, जो परमात्मा के लिए किया जाए वो सत्य है। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देशो इति ब्रह्म स्त्री विद्या। परमात्मा के 3 नाम से संसार में उनकी शक्तियाँ काम करी। ओम तत्सत, ओम उनकी शक्ति जो संसार का रचना किया और चेतन भरता है हम सब में। तत् जिससे से बना, और सत्य जो परमात्मा के लिए किया जाओ सब सत्य है। आप परमात्मा के लिए जीना सीखिए। और परमात्मा पूर्ण है। अब जब जब परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, आप पूर्ण के साथ हैं। मतलब आप तेजी से परम गति की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। वाह! सत्संग में बैठकर भगवान को सुन रहे हैं। 1 लाख नुकसान हो जाए फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए जीवन मिला है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाय। अरे हमारा क्या नुकसान हो सकता है? क्या लेकर आए, क्या गए? लेकिन यह भगवान से जो दूर है, इसका कोई क्षतिपूर्ति कर सकता है? ये जो समय निकल जाएगा, 20 साल पहले ढेर दूसरे लोग थे, अब नहीं है। 20 साल बाद इसमें ढेर लोग नहीं रहेंगे, अगले 20 साल में आप लोग नहीं रहेंगे। गुरुदेव कहते थे, बच्चे अगर बनना है अच्छे तो समय को पकड़ लो, हीरा बन जाओगे, परमात्मा के चरण में पहुंच जाओगे। लाभ समय का जानना, हानि समय की भूल। जो जन इसको समझ ले, बन जाए वो फूल। फूल बन के परमात्मा के चरण में चढ़ जाइएगा। पकड़ लीजिए, ये मानव तन समय मतलब मनुष्य का चोला है। हाँ है, हम जिंदे हैं, जिंदा हैं। हम नाम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। हम परमात्मा के लिए जी सकते हैं, हाँ जी सकते हैं। हर काम परमात्मा के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। परमात्मा के नाम पर इस दुनिया को नाटक समझकर समभाव में रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं। तो हम फूल भी बन सकते हैं। अगर हम परमात्मा से विचलित हो रही पथ पे नहीं जा रहे हैं तो हम धूल बन जाएंगे। ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि हम बैठकर गीता पढ़ें, सुने, आप बैठकर सत्संग करें, हम बैठकर गुरुदेव को निहारें। पता नहीं अगला जन्म कहाँ किस रूप में आएंगे, कौन समझाएगा हमें, कौन ऐसा महान संत मिलेंगे जो ऐसे हमें अमृत रस पिलाएं। वर्तमान में रहिए। 3 बात को जीवन में लाना इस श्लोक में। हमें भूत में नहीं जीना है, हमें नहीं सुनना है। चुप रहो, मत सुना हमें बातें, ये संकल्प रखिए। कहना पड़ेगा सामने वाले को, डोंट डिस्टर्ब मी। अपनी कहानी बंद कर दीजिए, आइए नाम जपें। नाम जपेंगे। हमें भविष्य की चिंता नहीं करना है। अपने मन को कह दीजिए, तुम परवाह मत करो, मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे नहीं सोचना है कल क्या होगा। जो घोषणा करता है, अनन्या सिंचन्तो माम ये जना परिपास्ते तेसा नित्या विक्ताना युग क्षेम बाम। जब मेरा बाप कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, चिंता की क्या बात है। जब प्रभु मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है, फिर चिंता क्यों करूं? ये आदत को छुड़ाना होगा। आप जितनी भूत की बातें करते उतनी साधना को कमजोर करते हैं। जितना भविष्य की चिंता करते हैं, भगवान से भरोसा डिगमगाते हैं। मूर्दास कहा निराशा करी है तो कहूँ कहाँ श्वास। भगवान के भक्त हैं और दुनिया की चिंता में मर रहे हैं। चिंता एक हरिनाम की, बाकी चिंता किस काम की? चिंता ही हो कि हम परमात्मा के साथ हो। तो देखते रहिए, यहीं देख लीजिएगा। सत्संग में आप बैठे हुए हैं, अगर आपका आप मन से सुन रहे हैं, अंदर संकल्प आ रहा है मुझे भगवान के लिए जीना है, भगवान में ही ध्यान लगाना है, हर काम भगवान के लिए करना है, आप पूर्ण के साथ है। और पूर्ण के साथ क्या बनेंगे? पूर्ण परमानंद, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण सच्चिदानंद, पूर्ण हो जाइएगा। और आप
जैसी सोचने लगे कि अब हमारे बकरी हमारे कहाँ जा रहा होगा, गैया के ने भाग गई होगी, मैया के ने होगी, मौसी का सोच रही होगी, अबरी सांझ के मड़वा में क्या खिलाएगा, उनकर लगन में क्या है। आप अपूर्ण हो गए, अधूरा हो गए, कमजोर हो गए, आप दूर जा रहे हैं। इतने तो है। जब जब परमात्मा याद आए, सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। जब जब परमात्मा से दूर हुए, अपूर्ण, अधूरा, दुखी, निराश, हताश और ये मानव जीवन का दुरुपयोग। अभी कहाँ आया? पूर्ण के साथ। और वो पूर्ण है, ध्यान में भी पूर्ण का चिंतन तो भी सही है, सुन भी रहे तो भी सही है, बोल भी रहे तो भी सही है, निहार भी रहे तो भी सही है। और यही अंदर में अपूर्ण तो गड़बड़ है। दूसरा, चिंता किसके लिए करना चाहिए? चिंता करनी चाहिए साधना अच्छा से हो, चिंता करना चाहिए हम झूठ ना बोले, हम चोर ना बने, हम व्यभिचारी ना बने, आवारा ना बने, हमारा जीवन गड़बड़ ना हो, हम अच्छे बने, हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे भक्त बने, अच्छे शिष्य बने, भगवान के इस अच्छे संसार में अच्छाई फैला। हम बुराई से लड़ने के लिए चिंता करें, ये हजारों बुराइयां हमें एक कैसे छोड़कर जाए। आप में सद्गुण आ जाएगा ना, कोई चीज की कमी नहीं रहेगा। कबीरदास कहते हैं, सिलबंद सबसे बड़ा, सर्व रतन की खानी, तीनों लोक की संपदा रहे सिल में आनी। कुछ नहीं चाहते थे गुरुदेव, तो भी जहां चरण रखे स्वर्ग बन गया। खाली भक्तों की बात रखने लगे गुरुदेव, एक आश्रम बन जाता। अरे यार, हाँ गुरुदेव ठीक है, चाहते तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके मुट्ठी में था, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड उनके मुट्ठी में, लेकिन क्या लेकर आए गुरुदेव? पूर्ण में मिल गए, पूर्ण परमात्मा बन गए। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने गुरुदेव की तरफ पूर्ण की प्राप्ति में अपने जीवन को क्यों न समर्पित कर दें? क्यों अपूर्ण के पीछे भाग रहे हैं? जो झूठा है उसमें 100% ऊर्जा लगा रहे हैं, और जहां सत्य है वह मरल डरल आ रहे हैं। एकदम सत्संग आएंगे तो लेंगे एकदम दुखी, पूजा पाठ करने जा रहे तो माथा पे बोझ लेके, भाजन करने जा रहे तो लग रहा है कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, उत्साह नहीं है, लड़ने जा रहे हैं, झगड़ने रहा है, झूठ से बतियाने जा रहे हैं, अटर पटर सीरियल भोजपुरी फिल्म देखने जा रहे हैं तो उत्साह में दिमाग फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, और जो भगवान का भजन का बात आया तो रोमा गिरा दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि हम महत्व नहीं समझते। तो आज का जो श्लोक है, भगवान हम सबको 3 बात बता, वर्तमान में रहना है, पूर्ण के साथ रहना है, और हमेशा सोचना है, हमेशा अपने पर ध्यान रखना है कि हम सही के लिए चिंतन कर रहे हैं, समय कहाँ दे रहे हैं, ये सही है कि गलत। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी का सबसे अनुपम समय है। हो सकता है बाहर में बहुत लॉस हो जाए, वो लॉस की भी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। हमारे भक्त और भगवान, हमारे गुरुदेव गीताठ भगवान किसी का उद्धार नहीं रखेंगे, ना रखते हैं। जितना समय हाथ दे रहे हैं ना, सब हो जाएगा। सांसारिक बात को नहीं लाना है, लेकिन आपको पता नहीं, जब जब मैं यहाँ रहा, हजारों ग्रह गोचर कट गया, वहाँ जहाँ मेरी जरूरत थी वहाँ सब अपने आप हुआ। क्यों? मंगल भवन मंगलहारी, ये मंगल ही करते हैं। कभी मत सोचिए आपका नुकसान हो जाएगा इनके चरणों में, ना, कभी ना, कभी नुकसान नहीं हो सकता है। संत भक्त भगवान से कभी नहीं हो सकता। तो पूर्ण के साथ रहना है, वर्तमान में रहना है, और वही उसी बात में दिमाग लगाना है जो लगाने लायक है। ये दिमाग बहुत पवित्र जगह है, इसमें कचरा नहीं डालना है। गुरुदेव स्वामी कमल जी बाबा बता रहे थे, मुझे लॉ लग गया था, मुझे बिना गुरुदेव को लेटर लिखे मन ही नहीं लगता था। मैं शाम को लेटर लिखे पोस्ट ऑफिस में डाल देता था, और यहाँ आता था तो स्वामी जी कहते तुम बहुत पत्र लिखता है, एक पत्र का नहीं समझ में आता है। तो गुरुदेव मुस्कुराए, गुरुदेव बोले सुनो, जवाबी पोस्ट कार्ड डालना, जवाबी आता था, एगो में लिख दिए, एगो साथ फिर लौट जाता था, आप लोग जानते होंगे। तो मैं जवाबी लिखने लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पत्र लिख लेता था और डालता नहीं था, इनका डर है, लेकिन लिखता था रोज। इतना चिट्ठी मेरे पास तो वहाँ हो रह गया।
जो दिल में बात है मैं लिख देता था। गुरुदेव आप बोले कि मन लगाओ, लगेगा, आज नहीं लगा तो कुछ के जवाब जाता था। गुरुदेव बोलते थे तुम विश्वास करो, भगवान के नाम चिंगारी की तरह है, तू कितना भी पाप ताप किया है, तेरा पाप सूखे घास की तरह है, तू नाम जपो, ध्यान करो, सब के सब भस्म हो जाएगा। फिर 4 दिन बाद, 4 दिन संतोष हुआ, 5वां दिन फिर चिट्ठी लिखते थे। गुरुदेव सुबह में नींद नहीं खुल रहा है, धन्य थे गुरुदेव। अभ्यास करो धीरे धीरे, 10 मिनट पहले उठो, फिर उठो, आज उठे हो ना थोड़ा कल और सवेरे उठो। लौ लगाना है। यह प्रेम का मामला था गुरु चेला में, एक बहाना था। ये सत्संग बहाना है इनसे मिलने का, इनको देखने का, निहारने का, इनके नजर में आने का। गीता बहाना है अपने जीवन को समझने का, अपने लक्ष्य को समझने का, इस भवसागर से निकलने का। हम हैं किसका ये गीता ही बता सकते हैं। कोई बच्चा कितना भी काबिल हो जाए, नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन है, वो समाज बताता है कि यही तेरे माँ बाप है। ये संत और शास्त्र बताते हैं तू किसका है। तो 3 बात जो हमें पहला श्लोक से मिला, हम पुण्य की चिंतन करके पूर्ण हो जाएंगे, पुण्य के साथ रहिए। पुण्य तो हम ही, अब पुण्य का चिंतन करने के अभ्यास है, पुण्य सा हो गए। गुरुदेव कहते हैं हमेशा पूर्ण, परमात्मा पूर्ण है, इसीलिए उनका श्लोक अनमोल था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं सोचते रहता था कि गुरुदेव सबके आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं कहीं पढ़ लिया था कि संत महात्मा के तप जाता है देने में। तुरंत जवाब आ गया, वो तो पूर्ण हो गए, अनंत में मिल गए। अनंत से मिलाओ, निकालो, जोड़ो, घटाओ अनंत। हमारे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा है, सबको निहाल कर दे तो भी नहीं घटने वाला है। समझ में आ जाता था। कभी 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 चिट्ठी नहीं पहुंचती थी ना, तो भी गुरुदेव तक मेरा प्रश्न आ जाता था और जवाब भी चला जाता था। मैं एक डायरी बनाया था, पता नहीं डायरी का हो गया, वो में जो भी मुझे प्रश्न उठता था उसका जवाब जाता था तो मैं लिखता था। याद गुरुदेव का जवाब आया, मैं बड़ा खुश होता था कि नहीं आज आ गया जवाब। आप गीता का जो भगवान श्री कृष्ण का पहला प्रवचन है, पहला उपदेश है, असोच्यानन वसोचस्त, किस बात के लिए चिंतन करना है, शोक करना है, ये टॉपिक सोचिए। और सबसे बड़ी बात है ये मानव जीवन मिला, ये कैसे सफल हो, इसके लिए तो चिंता करना होगा। साधना कैसे अच्छा हो, साधना में जो बाधा हो उससे हम कैसे बचे, उस संयम से कैसे बचे, गिरावट से कैसे बचे, मिलावट से कैसे बचे, इसको चिंतन करना होगा। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कहाँ का होगा। कीजिए देश के नागरिक होने के नाते, लेकिन जो हमारे हाथ में बहुत नहीं है उसको बहुत नहीं सोचेंगे, वहाँ दिमाग लगाएंगे 1 पैसा। हम उल्टा करते हैं, जहाँ भगवान में लगाना चाहिए 100%, यहाँ 2% में ऊर्जा लगाते हैं। और जहाँ नहीं लगाना चाहिए, अब पड़ोसी दोनों लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं कि कहते कि हमारे सास के एगो गाय था, वो 20 किलो एक टाइम दूध देता था, सासें दूधती थी। बोले हाँ ये हो ही नहीं सकता। अरे आप कहिए वाह बढ़िया। मुझे एक व्यक्ति बोला कि मैं शेर को उड़ते देखा था। मैंने कहा एक दिन हमारे छत के आगे से तो जा रहा था, लगता वही शेर हुआ था। बात खत्म हो गई। अब उससे हम लड़े कि कहीं शेर उड़ता है, शेर उधर गया। हमें उलझने की क्या आवश्यकता है? ऊर्जा कहाँ लगाना है? पुण्य में। और पुण्य क्या है? हम हैं और हमारे परमात्मा है, ये 2 पुण्य हैं। जहाँ रही आंखों बंद तो सोचिए कि अभी हम पूर्ण में है क्या पूर्ण में। अगर बात संसार की है तो आप पूर्ण हैं, बात परमात्मा की है, ज्ञान की है, नाम जप की है, गुरुदेव के ध्यान की है, आप पूर्ण हैं। पूरा प्रयास कीजिए कि हम पूर्ण के साथ रहें, पूर्ण के साथ रहें, अंदर से भी बाहर से भी, बाहर भी पूर्ण अंदर भी पूर्ण। ये ही साधना है। वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहो मतलब परमात्मा के साथ रहो। वर्तमान में रहो का मतलब ये नहीं कि लाठी उठाओ और भांजो, नहीं। वर्तमान में रहने का मतलब हम जिंदे हैं, हम गुरुदेव की शरण में हैं, मेरी सांसें चल रही है, मेरा धड़कन धड़क रहा है, मतलब मेरे पास अवसर है कि हम अभी भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतिम सांस तक अवसर है कि हम इनका हो जाए। ये बंद हो गया तो फिर अवसर नहीं है। वर्तमान मतलब अवसर, वर्तमान मतलब गुरु के चरणों में रहना, वर्तमान मतलब मानव तब उनको सफल बनाना।
भूत में नहीं जाना, वो हम लौटा नहीं सकते, भविष्य में नहीं जाना, वो हमारे हाथ में नहीं। जो जिंदे हैं रोने से फायदा नहीं, जो चले गए माथा फोड़ भी ले तो आने वाले नहीं हैं। यह संसार का रीत है। इसलिए संसार के रीत को समझना है। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तन मन से सर्स उसे करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की। वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो। यही साधना, यही आराधना, अपनी दृष्टि मोड़ो। और लास्ट में क्या है, मेरा सोचा होता नहीं, क्यों करूं मैं सोच। परम प्रभु पर निर्भर रहो, वही करेंगे सोच। कुछ तो फार्मूला चाहिए ना। यहाँ तक आए हैं, दूर वाले कैसे आए, रिक्शा पकड़े, टेम्पू पकड़े, आ गए, कोई पाँव गाड़ी से भी आए, चले तब ना है। तो गुरुदेव क्या कहते थे कि तेरी पहला कदम ही तूने जो रखा भगवान की ओर, वो तेरे और परमात्मा के बीच के जो दूरी है उसमें एक कदम घट गया। हर एक मिनट, हर एक दिन, हर सांस में जो हम भगवान के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किए, ये हमारे भव सागर को मिटाने के लिए एक औषधि है। धीरे 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 हर एक डेग चलते 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 हमें पहुंचा देगा मंजिल तक। सुल्तानगंज से लोग जल उठाता है, 100 किलोमीटर चलकर बैजनाथ धाम पहुंच जाता है। चलते रहिए, गुरु की ओर बढ़ते, गुरुदेव को अपने अंदर बसाकर बढ़िए। नंबर 1 वर्तमान में रहना। नंबर 2 जिस बात के लिए चिंता करना वही करेंगे, जो नहीं करना उड़ा देंगे उसको, भाग लात मार के भगा देंगे। भूत भाव फालतू बातों को जगह नहीं है। जा पड़ोसी के यहाँ जाओ, झुक रहा है उसके पास जा, चिंता जा वहाँ, दुनिया की बातें जा वहाँ, पड़ोसी के यहाँ कहीं जाओ, जा इधर से पड़ोसी के यहाँ जाओ जो सत्संग में नहीं आया, हमको छोड़ दो। और तीसरी बात है, जीवन एक अवसर है, मिला हुआ है। तो अगर हम वर्तमान में जीना नहीं सीखे तो हम साधक नहीं बनेंगे। हमारे गुरुदेव जो बातें मुझे सबसे अच्छा लगा और जो मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, गुरुदेव कहते थे साधक कभी दूसरे में इंटरेस्ट नहीं लेता है। साधक वही है जो पर की ओर नजर न डाले। हम दिन भर दूसरे के चर्चा में रहते, कथनी बिन करनी करे, करनी बिन कथनी करे, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भुकत फिरे सुने सुनाई बात। तो हमें इस श्लोक के बाद हम आगे सुनेंगे अगला दिन। हमें यहाँ पे भगवान ने हमें आदेश दिया है कि पहले तो मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, तो क्या सोचना चाहिए वही सोचो, और कितना जोड़ लगाना चाहिए उतना ही सोचो। चिंता का भी, ज़्यादा चिंता होगा तो बीपी हाई हो जाएगा, तो डॉक्टर कहेगा कम सोचिए, उतने सोचिए जितना हो सके। अर्जुन जी इस रहस्य को समझ गए। कल जयद्रथ को नहीं मारे तो आत्मदाह कर लेंगे। सबका हाथ तो ध्यान भगवान कृष्ण पर था, अपन ताकत से थोड़ी की अभी समझे। चिंता भगवान को हो गया, किसे भगवान नटलीला करके जयद्रथ का वध करवा। उनको ताकत का एहसास है, भगवान की सत्ता पर भरोसा है। जिन्हें गुरुदेव की सत्ता पर भरोसा है वो मस्ती में रहेंगे। आप गुरुदेव के अगर सच्चे शिष्य हैं, सच्चे भक्त हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, जो हमारे गुरुदेव के चेहरे पर विजयी मुस्कुराहट होता था। विजयी। कभी कभी हमारी एक बहन आई, लेकर आए थे हम गांव से, 4 बेटी थी, बेटा नहीं था। तो गीता घाट आश्रम में, वहाँ गीता मंदिर, गुरुदेव बैठे हुए थे, सुन रहे थे, ले गए। बोले बाबा 4 बेटी है, बाबा 4 बेटी है, एक बेटी इंदिरा गांधी थी और तुमको 4 हो गया, तो रो रही हो। बड़े भाव से आई थी, हड़बड़ा के, मेहमान थे, तबीयत खराब रहता था। क्या है, मन ठीक नहीं रहता। क्या मन नहीं ठीक रहता है? कुछ करते हो? नहीं कर, जाओ काम करो। हमें तो पता था कि आशीर्वाद मिल गया। उनकी डांट, एक डांट हजारों बुरा आशीर्वाद, इसका जन्म जन्मांतर सुधर गया। बानों ने जाके रोने लगी कि हमारा बाहर ही बेइज्जत हो गया। जब गुरुदेव प्रवचन सुन के तो भी बोले कि एक बहन आई थी, 4 बेटी है, एगो बेटी बन गई, 4 को पैदा करके रो रही है, ये मनुष्यता है कि पछता है? हम रात में बोले बहुत कृपा हो गया। बोले तो उसका मन रखने के लिए 2 बजे भोर में उठाए कि गुरुदेव इसे ऊपर छत पे घूम रहे हैं, आओ चलो।
चुप्पे से हमने धीरे धीरे पैर दबा के, कहीं कमल बाबा या भरत बाबा को उठ न जाए, एकदम धीरे धीरे ऊपर आए। गुरुदेव घूम रहे थे, हम लोग खड़ा होकर से हाथ जोड़ रहे हैं, मुस्कुरा के घूम रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, कुछ कुछ बोल भी रहे थे, मुंह से कुछ शब्द भी नहीं कर रहा था, घूम रहे थे फास्ट। दौड़ के चरण में हम गिरे, फिर वो लोग गिरे। और बाबा बहुत कष्ट में है दोनों, मुस्कुराए, बोले सुनो क्या करता था पहले तो जी, खेती बाड़ी जाओ करना, और तुम सुनो पढ़ाओ लिखो अपने बेटी को, जाओ। तो गुरुदेव बड़े आशा से जाओ जाओ जाओ। उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद एक महात्मा है बैजनाथ धाम के, तो तब साधना करने में अपना कान दे दिए थे, कोई आंख देता, कोई कान, कोई जीभ, कोई इंद्रिय देखे। तो जब हमारी बहन को देखी तो दंग हो रह गए, वो देखते ही रह गए। कहा बाबा कुछ बोलिए, सबके देख रहे थे, बड़ा भाव में आए, फिर अपने को संभाले, बोले तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे तो 1 साल पहले विधवा हो जाना चाहिए था, जो विधान था। तू इतना महान संत के शरण में चले गई कि तेरा काल, तेरा वैधव्य मिटा दिए, और ऊपर से उस समय गर्भ में संतान आ गया था, ऊपर से एक संतान भी आया है, तू बहुत भाग्यशाली है। बहन रोने लगी, भाव में आ गई। हम बोले वो डांट नहीं था, वो तेरा प्रारब्ध मिटा दिए। संत डांट देना तो हजारों लाखों जन्मों का उसका पाप प्रारब्ध मिट जाता है। हम कि तू नहीं जानती थी, मैं उस दिन भी जानता था कि तेरा कल्याण कर रहा। बेटियों को पढ़ाई, सब MA PhD, कोई रेलवे में, कोई प्रोफेसर है, बेटा भी इंजीनियर है, और पति आज बम है। ये सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव अलग से कुछ किए, ये इतनी पावरफुल सत्ता है, यहाँ केवल माथा टेक दे तो भी जीवन धन्य हो जाए। कोई आदमी जल मिला, उसको जोर से प्यासा है, पानी भी पिया, स्नान भी किया, भोजन में भी यूज किया, ऐसा नहीं कि वो खाली पीकर रहेगा। ये जल भौतिक है तो भी ये गुण है, और ये तो परम चैतन्य है। समझिए, ये जो बोलते थे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो बोलते थे मैं उस पूर्ण में मिल गया, मैं उस पूर्ण अनंत परमात्मा परमात्मा में हो गया। आज ले तू लोग भी पूर्ण हो जा, पूर्ण हो जा, पूर्ण हो जा, और मैं तुझे पूर्ण बनाकर भी पूर्ण ही रहूंगा। ये पूर्ण की शक्ति है। हजारों लाखों का जीवन संभाल दिए, और जब तक ये धरा है, धरती है, शरण में आएगा, उतरेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जिस गीता को, उनकी गीता पर हजारों भाष्य है, उस गीता को दोहा में, सहज में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गुरुदेव साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से जैसे गीता झर निकला, गुरुदेव के मुख से भी निकला। आप अपने गुरुदेव को प्रैक्टिकल में देख लीजिए। यह मुस्कुराहट, बाबा हम बड़ी दुखी मुस्कुराते थे, प्रवचन में कहते थे। बहन है, यही एक बार रोती थी कि बेटा हो जाए, इसको 4 बेटा हो गया। अब यही रोती है कि बाबा 4 बेटा खराब, हम निर्वंश से ठीक थे, तो अगला 4 जन्म में निर्वंश रहेगी तो फिर रोएगी। पता नहीं है किसी को कि हम दुख और सुख की कितनी कल्पना करके और अपना प्रारब्ध रच लेते हैं। इसलिए इसका सारांश समझ लीजिए, इस श्लोक का वो डायरेक्टर है, हम एक्टर और आप एक्टर सब हैं। रोल कीजिए, चाहत सौंप दीजिए। मेरा सोचा हो तो नहीं, जो सोचा चलता ही नहीं, या उनका फार्मूला था, आप हजारों बार उनके मुख से सुनेंगे, मेरा सोचा हो तो उत्तम, आपका सोचा हो तो सर्वोत्तम। अगर वो लाइन आप नहीं सीखेंगे तो आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आप गुरुदेव के महान भक्त हैं, गीता सुनते हैं, बदलाव आना चाहिए, और पहली बदलाव यही होना चाहिए कि हम पुण्य का चिंतन करें, पुण्य के साथ रहें, और हमें वही बात का चिंता करना है जो जिससे हमारा डायरेक्ट लगाव है। जैसे शरीर मिला है मुक्ति के लिए कि चिंता करेंगे, इस शरीर मिला है साधना के लिए चिंता करेंगे कि हमसे साधना हो, भजन हो, सत्संग हो। लेकिन जो बातें पचमहिला बनेगा कि नहीं, ये प्रारब्ध और फिर मेहनत पर हमारा है, वहाँ माथा फोड़ने से कोई जरूरत नहीं। बेटा बेटी पड़ोसी अड़ोसी अपना अपना संस्कार लेके आए, हमारा प्रयास रहेगा हम अच्छा बने, सब अच्छा बने, लेकिन बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता एक हरिनाम की, भगवान का भजन कैसे हो, तो पूर्ण के साथ रहिए, उसी टॉपिक में माथा लगाइए जो लगाने लायक है। और तीसरा, वर्तमान का सदुपयोग कीजिए, अपने को परमात्मा से जोड़े रहिए।
इन्हीं बातों के साथ, बहुत बातें इसमें, लेकिन आप आज रात भर प्रैक्टिस करना है। जब जब बीती बात आए तो कहना है, हट भाग, बीती बात मेरे पास मत आ। और इसकी चर्चा भी मत कीजिए, माहौल खराब होता है। केवल सत्संग क्या हुआ, जब हम भगवान गीता की बातें करते थे सत्संग है, और जब हम बीते हुए बात आगे की चिंता करते हैं तो सत्संग है। और गुरुदेव जब भी पत्र लिखते थे हमको या कहीं कहते थे हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, परमात्मा को छोड़ दे तो बाकी बातें बेकार की बातें हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि गीता माता का प्रसाद गीता घाट भगवान के चरणों में बैठकर ले रहे हैं और गीता ज्ञानदाता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप एक संकल्प लेके जाना है, आज से हम बीती बात न ज़्यादा सोचेंगे, न चिंतन करेंगे, न चर्चा करेंगे, आने वाला बात का भी चिंता नहीं करेंगे। मेरे हाथ में वर्तमान में रहेंगे, और वर्तमान मतलब पूर्ण के साथ, पूर्ण में इस गुरु, पूर्ण में इस प्रभु, पूर्ण में साथ में चिंतन, पूर्ण के साथ रहेगा तो पूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार गीता घाट भगवान की, गीता घाट धाम की। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, पावन हो जीवात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। सुखी रहे सब आत्मा, सुखी श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, 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 जय प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की, गीता घाट भगवान की, गीता घाट धाम की, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की, गीता माता की, सभी संतों भक्तों की, सभी सदग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, श्री राधा माधव की,
सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय गीता घाट भगवान की, गुरुदेव भगवान की, स्वामी कमल जी महाराज की। जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरु महाराज की